जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा बेहद महत्वपूर्ण होनी जा रही है। आज चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे ग्रह की जो हमारे जीवन में अभी तक काफ़ी ज़्यादा विषमताओं को जन्म दे रहा था, काफ़ी ज़्यादा हमको परेशान कर रहा था। अब किसी भी कार्य पे हमने अपनी 100% दिया, लेकिन वहाँ पर हमको रिटर्न जो है उतना ज़्यादा नहीं मिला, और रिटर्न भी नहीं मिला और कोई सपोर्टिव सिस्टम भी हमारा एक्टिवेट नहीं हुआ, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हुए, बहुत ज़्यादा निराश हुए, बहुत ज़्यादा हताहत हुए। लेकिन अब जो समय है ये हमारे लिए बहुत ही शानदार होने जा रहा है। ये वो समय है जो कहा जा सकता है पिछले 2 से 3 माह में आपने जो कुछ भी खोया है उसकी 4 गुना रिकवरी का समय है। आपके लिए चीज़ों में सपोर्ट उत्पन्न होगा, आपके लिए लाभ की स्थिति बनेगी और एक बार फिर से आप स्वयं को सुदृढ़ अवस्था में लाने में सक्षम होंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये समय काल रहेगा आपके लिए, क्योंकि देखिए जब तक प्रकाश होता नहीं है, आप जा रहे हैं किसी रास्ते पे और बिल्कुल अंधेरा है और अंधेरे में आपको पता नहीं चल रहा, अनजान रास्ते पे चले जा रहे हैं, आपको नहीं पता सामने गड्ढा है, पहाड़ है कि कांटे हैं, क्या है। और जब आपके पास प्रकाश होता है और तब आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि सामने कांटे हैं, पहाड़ है, गड्ढा है, क्या है, और आप उससे बचकर आगे निकल जाते हैं। आपकी समस्याएं समझ लीजिए पूरी तरीके से आकर भी चली जाती हैं। ये वही ग्रह है जो पिछले काफ़ी लंबे समय से आपके धन भाव में बैठकर आपके धन की स्थितियों को प्रतिकूल कर रहा था, क्योंकि ये हैं गुरुदेव महाराज, जो देखिए पहले कर्क राशि में उच्च के हुए और वक्री हो गए। अतिचारी चाल इनकी पहले से थी, तो तीव्र गति से चलते हुए उन्होंने इतनी ज़्यादा तीव्र गति से चले कि इन्होंने भाव को ही पार कर दिया। जब भाव को पार कर दिया तो ये मिथुन राशि में पहुंच गए। मिथुन राशि आपके धन भाव में पड़ती है। धन भाव में इनका जाना समझ लीजिए वक्री होने के कारण, क्योंकि वक्री ग्रह जो होता है वो हमारे जीवन में या हमको उतना ज़्यादा सपोर्ट करने में सक्षम नहीं होता है जो सपोर्ट हमको चाहिए होता है, क्योंकि वक्री ग्रह को स्वयं ही एक ऐसी असहाय, जैसे मैंने हमेशा बताया आपको, वक्री ग्रह उस नवजात शिशु या उस वयोवृद्ध इंसान की तरीके से होता है जो स्वयं ही दूसरों की मदद पर डिपेंड होता है। जैसे वयोवृद्ध इंसान है, उसको भी यदि पानी चाहिए तो दूसरे ही देंगे, और नवजात शिशु है उसको भी भूख लगती है, रोकर इंगित करता है, दूसरे ही उसको फीडिंग कराते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ये जीवन का जो आपका सिस्टम होता है, काफ़ी ज़्यादा आपको आगे ले जाने में गुरुदेव की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। गुरु देखिए आपके पास बहुत ज़्यादा धन है, किसी भी ग्रह के माध्यम से, चलिए आपके राशिपति के माध्यम से ही आपके पास बहुत ज़्यादा धन आ गया, लेकिन अगर गुरु की सकारात्मकता नहीं है तो वही धन आपके लिए परेशानी का कारण बन जाएगा। परिवार बहुत ज़्यादा है, वो धन या तो चोरी हो जाएगा या किसी के द्वारा ठग लिया जाएगा, और परिवार बहुत ज़्यादा है तो उसी परिवार से कलह का कारण बन जाएगा। परिवार बहुत बड़ा है, आप लेकिन प्रेम के लिए तरस रहे हैं, हर कोई आपसे नफरतपूर्ण दृष्टि से देख रहा है, गुरु की सकारात्मकता नहीं है। सुख सुविधाएं आपके पास बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन गुरु की सकारात्मकता नहीं है, वही आपके लिए परेशानी का सबब बन जाएंगी। यह गुरु की सकारात्मकता का असर होता है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, जीवन के आरंभ से लेकर मृत्यु पर्यंत तक हमको गुरु की सकारात्मकता चाहिए होती है, चाहे वो आपकी बचपन में माँ के द्वारा स्नेहिल साथ, पिता का भावनात्मक सपोर्ट, या फिर वृद्धावस्था में आपके बच्चों का स्नेह, ये सब गुरु के प्रभाव से ही प्राप्त होता है। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। गुरुदेव जो आपके इस भाव में बैठे हुए हैं, सबसे पहले जो आपका धन जो आपका जा चुका है, मोस्टली कुछ ऐसा आपका दौर चला था जिसकी वजह से आपका संचित धन
आपसे दूर जाने लगा, यानी कि आपके सामने कुछ ऐसे खर्चे आ गए जिसकी वजह से आपका ये संचित धन भी काफ़ी डिस्टर्ब हुआ। आपने देखिए धन इस स्थान पर लाना तो दूर, आप जो धन था उसको सुरक्षित नहीं कर पाए। अब वो समस्या दूर होगी। आपके सामने जो अनावश्यक कारणों से धन निकल रहा था वह धन पहले तो सेव होगा और फिर उसकी भरपाई के देखिए ये भरपाई होगी, ये 4 गुना अधिक तीव्र होगी, क्योंकि गुरु इस समय युवावस्था में है और गुरु की युवावस्था यानी कि 100% प्रभाव इस समय पर मिल रहे हैं। लेकिन देखिए बहुत जल्द ही गुरु जो हैं अतिचारी चाल चल रहे हैं, तीव्रता से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत जल्द ही ये स्थिति भी आपकी समाप्त हो जाएगी। अब गुरु जो कि आपके धन भाव में बैठकर 3 दृष्टियां रखेंगे। सबसे पहले कुटुंबियों के साथ जो आपकी अनबन हुई है वो समाप्त होगी, कुटुंबियों के साथ जो आपकी अप्रिय स्थिति बनी है वो समाप्त होगी और आपके पैतृक संपत्ति के जो जाने के भी योग बन गए थे वो पैतृक संपत्ति सेव होगी और साथ ही साथ आपके धन संचयन के योग बनेंगे। पंचमस्थ दृष्टि जो होगी वो आपके षष्ठ स्थान पर जाएगी। षष्ठ स्थान से पंचमस्थ दृष्टि जो होगी वो सबसे पहले रोग विपरीत। देखिए अन्य ग्रहों का जब यहाँ पर प्रभाव होता है वो शत्रु को परेशान करते हैं, लेकिन जब गुरु का प्रभाव होता है तो ये शत्रुता को हटाते हैं, यानी कि शत्रु को मित्र बनाने का कार्य करते हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन बनाते हैं उनके सामने कि शत्रु भी मित्र बन जाए। वही यहाँ पर देखिए शत्रु मित्र बन जाते हैं और आपके लाभ में वृद्धि होनी प्रारंभ हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि देखिए पूर्णतया भरोसा नहीं करना है। ऋण ले रखा है या ऋण देना चाहते हैं तो लेने के लिए तो देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पर कहूँगी, क्योंकि राहु के प्रभाव से मंगल का भी विशेष यहाँ पर साथ आ रहा है, तो धन देना भी नहीं है और अगर लिया हुआ है तो गुरु ससम्मान आपका ऋण वापस करवाएंगे। कंपटीटर आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं तो किसी भी स्थिति में आपके कंपटीटर को आपसे जीतने नहीं देंगे, बल्कि आपकी स्किल्स को बढ़ाएंगे। गुरु का प्रभाव है, कोई छोटी बात नहीं है। गुरु का प्रभाव आपको आपकी स्किल्स के डेवलपमेंट में काफ़ी मदद करता है। जो चीज़ें लोग सालों में सीखते हैं वो चीज़ें आप महीनों में सीखते हैं, दिनों में सीखते हैं। सप्तम दृष्टि जो होगी वो आपके अष्टम स्थान पर जाएगी, अर्थात अष्टम स्थान जो है वह किस चीज़ का है? अचानक धन लाभ के अवसर मिलेंगे, यानी कि जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, व्यापार का कोई तरीका मिल सकता है, किसी ऐसे व्यापार में हाथ आजमा सकते हैं जो आपको बहुत ऊंचाई पर तीव्रता से पहुंचा दे, या फिर जीवन साथी के पद प्रमोशन के योग बनेंगे। जीवन साथी की वाणी थोड़ी सी कड़वी थी वो अब अच्छी हो जाएगी। साथ ही साथ ससुराल पक्ष से रिलेशन सुधरेंगे, निहाल पक्ष से रिलेशन सुधरेंगे और जो भी आप सिद्धि प्राप्ति के लिए कार्य कर रहे थे, किसी सिद्धि को प्राप्ति करना चाहते थे, यानी कि देखिए ऐसा व्यक्ति जो होता है गोपनीय रूप से धन व्यय भी करता है, यानी गोपनीय रूप से कैसे परिवार से छिपाकर वो धन आपका व्यय होना अब खत्म हो जाएगा। नवम दृष्टि जो सीधे आपके कार्यस्थल पर जा रही है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं नवम दृष्टि पॉजिटिव होती है, बहुत ज़्यादा शक्तिवर्धक होती है, भाग्य का प्रभाव होता है। तो ये नवम दृष्टि जो यहाँ पर जा रही है ये आपके लिए काफ़ी चीज़ों में विस्तार उत्पन्न करेगी। सबसे पहले जो आपके कार्यस्थल पर आपकी योग्यता को कम करके आंकते थे उनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, आपकी दक्षता के कारण, आपकी स्किल्स के कारण, आपकी पारंगतता के कारण। तो उनको इस समय मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, या किसी प्रकार से आपके कार्य का क्रेडिट नहीं आपको मिल पा रहा था, उसका क्रेडिट कोई अन्य ही ले जा रहा था, फलतः उसको प्रमोशन इंक्रीमेंट वगैरह मिल रहा था, तो वो चीज़ें अब समाप्त होंगी, क्योंकि अपनी स्किल्स का पूर्ण प्रयोग आप ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। और आपके जो सम्मान में कमी आ रही थी, क्योंकि मोस्टली ऐसा व्यक्ति जो स्वयं के हकों को नहीं समझ सकता उसकी देखिए समाज में सम्मान नहीं होता, तो यहाँ पर ये आपके लिए बहुत अच्छा होता हुआ देखा जाएगा। कोई जॉब आप कर रहे हैं या जॉब में आपको परिवर्तन करना है, जॉब को स्विच करके बिजनेस करना है, बिजनेस को स्विच करके जॉब करना है, दोनों ही स्थितियाँ अब अनुकूल बन जाएंगी। इसके अतिरिक्त लाभ भाव मोस्टली देखिए यहाँ पर जो है आपके लिए जॉब में बहुत ज़्यादा विषमता का कारण है ये चतुर्ग्रही योग, राहु सूर्य मंगल और बुध। ये चतुर्ग्रही योग जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा विषमता का कारण है। आपके कार्यभार में इस समय पर अप एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा फेस करने में आ रहे हैं। बहुत से लोगों की करियर की तो बहुत ही डामाडोल स्थिति है और बहुत से लोगों के करियर की तो स्थिति ही नहीं है। ये कारण देखिए इन
क्योंकि इसमें 3 ग्रुप्स के प्लैनेट हैं और हर ग्रुप्स अपने हिसाब से इस भाव को चलाना चाहता है। और जब वो चलाना चाहता है और देखिए अन्य उस भाव में कमी करता है तो समझ लीजिए कि परेशानी बन रही है। इस परेशानी को, क्योंकि गुरु युवा है और नवम दृष्टि से देखेंगे तो ये परेशानी आपकी कम होगी। आपका लाभ भाव जो कि गुरु की राशि है, यहाँ पर बैठे हुए हैं शनि शुक्र। शनि जब लाभ भाव में होते हैं आपके लाभ में कमी करते हैं। लाभ के सोर्स तो बनाते हैं लेकिन लाभ में कमी करते हैं। तो ये लाभ में जो कमी हो रही थी उस कमी को दूर करने का कार्य करेंगे गुरुदेव महाराज। दूसरी चीज़ क्या है, जो विलंबिता बनी हुई थी, मोस्टली शनि के कार्यों में सदैव ही देरी बनी रहती है। कभी भी शनि की चीज़ें उस समय पर आपको नहीं मिलेंगी जिस समय पर आपको उनकी ज़रूरत होगी। शनि की चीज़ें हमेशा देरी से मिलती हैं, यानी कि जब आपकी ज़रूरत समाप्त हो जाती है तब शनि की चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं। तो अब ये देरी आपकी समाप्त होगी। देखिए, एक तो यहाँ पर शुक्रदेव महाराज यानी आपके राशिपति बैठे हुए, ये महाधनपति योग का भी निर्माण हो रहा है। और ये महाधनपति योग का जो निर्माण हो रहा है ये आपके लिए चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा विस्तार में लेकर आने जा रहा है। अब गुरु की सकारात्मकता भी आ गई है, यानी कि डबल रिलैक्सेशन आपके लिए उत्पन्न हो रहा है। अब देखिए, किसी भी ग्रह के पास बल होना भी नितांत आवश्यक होता है आपको लाभ देने के लिए। यदि ग्रह के पास बल नहीं है, अस्त है, मृत है, डिग्री वाइज कमज़ोर है, अंश बल से कमज़ोर है, षट बल से कमज़ोर है, या फिर किसी भी तरीके से शत्रु राशि में बैठा हुआ है, शत्रु राशि के नक्षत्र में बैठा हुआ है, शत्रु ग्रह से दृष्ट है, शत्रु ग्रह से युत है, इन अवस्थाओं में आपको ग्रह के नेगेटिव परिणाम ही प्राप्त होते हैं। इसके लिए आपको उपाय करते रहना चाहिए। सबसे पहले ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी श्रद्धानुसार करते रहें। पीपल वृक्ष पर या फिर केले के वृक्ष पर हल्दी मिश्रित जल से सिंचन करें। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा निगेटिव प्रभाव गुरुदेव के मिल रहे हैं उन लोगों को चाहिए गुरु से संबंधित चीज़ों का दान करें। पीला कपड़ा, चने की दाल, हल्दी, केसर, पीली मिठाई,